हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे टेबल्स इन एचटीएमएल। तो इसमें हम एक टेबल देख रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल दी है, नेम, क्लास, रोल नंबर इसमें इंसर्ट किए गए हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एचटीएमएल में परफॉर्मा वही रहेगा, एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम पहले इंसर्ट करेंगे टेबल, और स्टार्ट करने के लिए हमने इंसर्ट किया टेबल एंड देन टेबल को ही क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हम जब रो को क्रिएट करते हैं तो रो के लिए आपको बताया गया था TR टैग, टेबल T एंड रो के लिए R। अब फर्स्ट रो क्या है हमारी, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, TD टैग का यूज़ करना होगा, जो कि टेबल डाटा के लिए यूज़ होता है। अगर आपको हेडिंग देनी है तो TH का यूज़ करेंगे, जो कि बोर्ड दिखाई देगा, और अगर आपको नॉर्मल डाटा इंसर्ट करना है तो TD का यूज़ करेंगे। तो TD के लिए हम टेबल डाटा, तो इसको इंसर्ट करते हैं, नेम, क्लास एंड रोल नंबर को। तो चलिए देखिए, TR के बाद आपको डालना है TD को साथ के साथ हम क्लोज़ कर देते हैं। जो भी डाटा आपको इंसर्ट करना है जैसे नेम, तो आप मिड में राइट कर देंगे। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे टाइप भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, आप कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि आप नए हैं तो इसलिए आपको क्या करना है, इसे टाइप करके प्रैक्टिस करनी है। देन आप इसमें क्लास, रोल नंबर, ये आपकी हो गई फर्स्ट रो क्रिएट। जब मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो आपने देखा कि यहाँ पे नेम, क्लास, रोल नंबर इंसर्ट हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी लाइन इंसर्ट नहीं हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल के साथ बॉर्डर को इंसर्ट कर देंगे और इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। वैल्यू दे दी है 1। तो जब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बॉर्डर क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप टेबल बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपका बन रहा है बॉर्डर का, तो आप इसमें बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रो हमारी जो है वो जितेंद्र नाम से है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसे टाइप करें, नहीं तो आप ऊपर वाला डाटा जो है उसे पूरा का पूरा TR से लेकर TR क्लोज तक आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इसमें यूज़ करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जितेंद्र MCA एंड क्या है 1 रोल नंबर है। तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट कर दिया हमने TD, जितेंद्र, TD को कर दिया है क्लोज क्योंकि ये कंटेनर टैग होता है। देन इसी तरह से फिर TD एंड देन नेक्स्ट हमारा है MCA, और फिर हमने TD को क्लोज कर दिया। तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट है TD, और फिर हम इंसर्ट करेंगे 1। आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए या टाइप कर लीजिए। अब रिफ़्रेश किया तो आपकी सेकंड रो इंसर्ट हो गई है। इसी तरह से हमारी जो थर्ड रो है दैट इज़ सनी, MCA एंड देन 2। तो वैसे ही हम इसको कॉपी भी करेंगे या पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने कर दिया कॉपी, लेकिन आप लोगों ने इसे क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करके देखना है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने सनी, MCA और 1 डाल दिया, रिफ़्रेश किया ब्राउज़र पर जाके, तो आपको थर्ड रो मिल गई। अब हमारी नेक्स्ट जो है लास्ट रो है, उसके लिए भी हम फिर से कॉपी करेंगे एंड देन इसको पेस्ट कर देंगे। और ये करने के बाद आपकी जो फोर्थ रो का डाटा है ना, उसे हम इंसर्ट कर देंगे। हमारी फोर्थ रो में था विक्रम, देन इसमें था आपका BBA एंड देन 23 रोल नंबर। तो इसी तरह से हम इसकी सेटिंग कर देंगे। ये करने के बाद हमने फिर इसे रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि 4 की 4 रो हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो गई हैं विद बॉर्डर, नेम, क्लास, रोल नंबर, और फिर नेम दिए गए हैं, देन क्लास दे दी है एंड देन रोल नंबर इंसर्ट कर दिए। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, हम हमारा जो कैप्शन का कॉन्सेप्ट है उसे देख लेते हैं। कैप्शन जो होता है वो किस लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, कैप्शन को यूज़ करते हैं हम टाइटल देने के लिए। यानी कि हमारी टेबल जो है उसके ऊपर हमने हेडिंग या टाइटल को इंसर्ट करना है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे। तो ये कहाँ पे इंसर्ट होता है वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जैसे TH वगैरह मैंने आपको बात की थी कि अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो क्या कर सकते हैं, TH ऐड कर सकते हैं, टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर TH हमने यूज़ किया। जैसे रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे होंगे नेम, क्लास, रोल नंबर बोल्ड आ गए हैं। तो इस तरह से आप इसको बोल्ड में भी TH के द्वारा सेट कर सकते हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डाटा को किस तरह से दिखाना चाहते हैं। तो चलिए अब कैप्शन को कर लेते हैं। हमारा कैप्शन आप देख रहे होंगे स्टूडेंट डिटेल था, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कैप्शन टैग का ही यूज़ करेंगे, CAPTION। जैसे हम सेंटर टैग यूज़ करते हैं वैसे ही कैप्शन को यूज़ करेंगे। हमने इसको स्टार्टिंग और एंडिंग टैग यूज़ कर लिया क्योंकि ये कंटेनर टैग होता है, और जो भी आपको कैप्शन देना है, जैसे हमारा कैप्शन था स्टूडेंट डिटेल्स, हमने इसे इंसर्ट किया एंड देन हमने क्या किया, रिफ्रेश, तो आपका ये कैप्शन इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप अपने टाइटल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो इसके अंदर हम करेंगे प्रैक्टिकल में, उसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू जैसे बॉर्डर की दी है 1, और सपोज़ करो हम इसकी विड्थ को सेट करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे, तो वो जान लेते हैं। विड्थ हमने दे दी क्या, 500, तो ये जब किया हमने तो आप देख रहे हैं इसकी विड्थ लार्ज हो गई है। आप अपने अकॉर्डिंग 1000, 2000 या 50 अराउंड कुछ भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। सपोज़ करो इसे हमने टेबल को सेंटर करना है, तो हमने अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दिया। आप देख रहे हैं टेबल सेंटर के अंदर आ गई है। तो इस तरह से आपकी ये टेबल बिल्कुल वैसे ही क्रिएट हो गई जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेबल सेट कर सकते हैं।